हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज फाइंड द लोकस ऑफ द पॉइंट द कोड ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम विच इज to the ellipse x square by a square plus y square by b square is equal to 1 touches the circle x square plus y square is equal to c square where c is less than b and b is less than a. First we see the key concept. देखिए हमारे पास जनरल इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है सर्कल की, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर बाय प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1. यहाँ 2a मेजर एक्सिस है, 2b माइनर एक्सिस है और इस सर्कल की जो कोड ऑफ कॉन्टेक्ट है उसकी इक्वेशन हम देखेंगे. इक्वेशन ऑफ कोड ऑफ कॉन्टेक्ट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट x1, y1 इज, अगर एक्सटर्नल पॉइंट x1, y1 से के रिस्पेक्ट में हम कोड ऑफ कॉन्टेक्ट देखें तो उसकी इक्वेशन क्या बनेगी, x1 बाय ए स्क्वायर प्लस y1 बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 भी लिख सकते हैं या -1 इज इक्वल टू 0. अब गिवन क्वेश्चन में हमें इलिप्स दिया गया है. गिवन इलिप्स इज एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और इसकी जो कोड ऑफ कॉन्टेक्ट है वो सर्कल को टच कर रही है. गिवन सर्कल इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर. दिस इज इक्वेशन फर्स्ट. ये इक्वेशन सेकंड है. जो सर्कल है उसका सेंटर क्या होगा, सेंटर इज 0 0 एंड रेडियस इज c. रेडियस क्या हो जाएगी, c. इक्वेशन ऑफ कोड ऑफ कॉन्टेक्ट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट h, k इज, अगर हम h, k से कोड ऑफ कॉन्टेक्ट देखें गिवन इलिप्स की तो क्या बनेगी, xh बाय ए स्क्वायर प्लस yk बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1. दिस इज इक्वेशन थर्ड. लेकिन जो ये इक्वेशन थर्ड है ये टेंजेंट का काम कर रही है सर्कल के लिए. बाय गिवन कंडीशन इक्वेशन थर्ड इज अ टेंजेंट. टच करने का मतलब टेंजेंट है, टेंजेंट टू द सर्कल गिवन बाय इक्वेशन सेकंड. और हमें पता है, मान लीजिए कोई सर्कल है और कोई लाइन इसे टच करके जा रही है या फिर ये कहिए टेंजेंट का काम कर रही है, तो सर्कल के सेंटर से उस टेंजेंट का डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, रेडियस के इक्वल होगा. और लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम अ पॉइंट x1, y1 टू द लाइन ax plus by plus c is equal to 0 is mod of ax1 plus by1 plus c divided by square root of a square plus b square. तो यही फॉर्मूला हम यूज करेंगे. देयरफॉर अब हमारी जो लाइन की इक्वेशन है वो इक्वेशन थर्ड है और जो पॉइंट है x1, y1 वो क्या है, ओरिजिन, क्योंकि सर्कल का सेंटर क्या है 0 0. तो 0 0 से अगर हम डिस्टेंस चेक करेंगे तो ये बन जाएगा, ऊपर देखिए x की जगह 0 रखेंगे तो 0 प्लस y की जगह रखेंगे 0 तो 0 और ये ऊपर -1 बचेगा क्योंकि इसे आप लेफ्ट में ले लीजिए, ये -1 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ x के कोफिशिएंट का स्क्वायर. x का कोफिशिएंट है h बाय ए स्क्वायर तो ये बन जाएगा h स्क्वायर बाय a रेज टू पावर 4 प्लस k स्क्वायर बाय b रेज टू पावर 4. ये किसके इक्वल है, रेडियस. रेडियस कितनी है, c. दिस इंप्लाइज 1 इज इक्वल टू c स्क्वायर. हमने स्क्वेयरिंग की दोनों तरफ और फिर जो डिनोमिनेटर में था लेफ्ट में उसे राइट में ले गए तो ये बन गया h स्क्वायर बाय a रेज टू पावर 4 प्लस k स्क्वायर बाय b रेज टू पावर 4. दिस इंप्लाइज, इसे मैं क्या लिख सकती हूँ, h स्क्वायर बाय a रेज टू पावर 4 प्लस k स्क्वायर बाय b रेज टू पावर 4
इज इक्वल टू 1 बाई सी स्क्वेयर। हमें लोकस फाइंड आउट करना है पॉइंट का h कोमा k का। देयरफॉर लोकस ऑफ पॉइंट h कोमा k इज, लोकस फाइंड आउट करने के लिए हम इस इक्वेशन में h की जगह x रिप्लेस करेंगे तो ये बन जाएगा x स्क्वेयर बाई ए रेज टू पावर 4 प्लस x स्क्वेयर है ये, y स्क्वेयर k की जगह y स्क्वेयर बाई b रेज टू पावर 4 इज इक्वल टू 1 बाई सी स्क्वेयर। देन द फाइनल आंसर इज लोकस ऑफ पॉइंट h कोमा k इज x स्क्वेयर बाई ए रेज टू पावर 4 प्लस y स्क्वेयर बाई b रेज टू पावर 4 इज इक्वल टू 1 बाई सी स्क्वेयर। Hope you understood it well. Best of luck.